मालीवाल मामले पर दिल्ली पुलिस का बयान। मालीवाल सिविल लाइंस थाने आई थी, बिना शिकायत किए चली गई स्वाति। अब तक कोई शिकायत नहीं की गई है, ये कहा गया है डीसीपी नॉर्थ दिल्ली मनोज मीना की तरफ से, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि शिकायत तो मिली थी लेकिन शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है लिखित तौर पर। हालांकि जो डायरी है उसमें एंट्री की गई है, पीसीआर को कॉल की गई थी, 2 कॉल की गई थी, जिसमें स्वाति मालीवाल ने यह कहा था कि उनके साथ विभव कुमार ने मारपीट की है। सुबह 9:34 बजे के आसपास एक पीसीआर कॉल आई थी, जिसमें लेडी कॉलर ने कहा था कि उनके साथ सीएम हाउस के अंदर मारपिटाई हुई है। इसके बाद लोकल पुलिस ने इस कॉल पर रेस्पॉन्ड किया। कुछ देर बाद एमपी मैडम स्वाति मालीवाल जी पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस आई, जहां से वो बिना कंप्लेंट दिए चली गई। इस मामले में अभी तक हमें कोई रिटन कंप्लेंट नहीं मिली है। पुलिस डायरी में मालीवाल की शिकायत की एंट्री हुई है। मालीवाल ने कहा कि मैं सीएम हाउस में मौजूद, सीएम ने मुझे विभव से पिटवाया। ये पुलिस डायरी में जो बातें रिकॉर्ड में दर्ज की गई है पुलिस की ओर से, दरअसल ये तमाम बातें वही हैं जो पीसीआर कॉल के जरिए पुलिस को रिकॉर्ड में मिली। दरअसल सुबह 9 बजे के आसपास पहली कॉल की गई, इसके बाद दूसरी कॉल भी की गई। पहली कॉल में मुख्यमंत्री के नाम का जिक्र किया गया, दूसरी कॉल में सिर्फ विभव के नाम का इस्तेमाल किया गया और कहा गया कि दरअसल सीएम ने मुझे पिटवाया है। पुलिस डायरी में शिकायत की एंट्री हो गई है। हालांकि पुलिस का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो भी सामने आ गया है। पुलिस ने इस बात को स्वीकारा है कि स्वाति मालीवाल थाने पर आई थी लेकिन शिकायत नहीं दर्ज करवाई। स्वाति मालीवाल ने शिकायत बाद में दर्ज करवाने की बात कही है। हालांकि इसके पहले स्वाति मालीवाल मेडिकल से भी इनकार कर चुकी है। अब ऐसे में जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं और दरअसल ये कहा जा रहा है कि आखिर क्यों वो बैकफुट पर आ रही है, आखिर क्यों वो शिकायत करने से पीछे हट रही है, क्योंकि थाने वो गई थी और जब थाने गई थी तो फिर शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। और मनोज मीना डीसीपी नॉर्थ ने साफ तौर पर यह बताया है कि पीसीआर कॉल तो आई थी 9:34 पर, जिस पर यह कहा गया था कॉलर की तरफ से कि वो स्वाति मालीवाल बोल रही हैं और वो पहुंची हुई थी मुख्यमंत्री आवास पर, जहां उनके साथ पिटाई की गई है। अब पुलिस डायरी में क्या कुछ शिकायत का जिक्र है वो बताते हैं, क्योंकि 2 कॉल यहां पर की गई थी। कॉल 1 में कहा जाता है, कॉलर ने यह कहा है कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं, यह सबसे पहले कॉल की जाती है। इसमें यह भी कहा जाता है कॉलर के द्वारा कि अपने पीए विभव कुमार के साथ बुरी तरह मारपीट की है। दूसरा कॉल जो जाता है उसमें क्या कहा गया था लेडी कॉलर के द्वारा वो भी समझिए। उन्होंने कहा कि अपने पीए विभव कुमार ने, उनके पीए जो है विभव कुमार ने उन्हें बुरी तरीके से पीटा है। और ये वो पुलिस डायरी की फोटो भी सामने आई है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि कॉलर बोल रहा है कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए विभव कुमार के साथ बुरी तरीके से मेरे साथ मारपीट की है। ये तमाम जो बातों का जिक्र है वो इसमें किया गया है। 9:34 पर यह पीसीआर कॉल गई थी जिसमें इन तमाम बातों का जिक्र किया गया और उसके बाद खुद पहुंची हुई थी स्वाति मालीवाल सिविल लाइंस थाने। और सीधे रुक करते हैं ग्राउंड जीरो पे। वैसे जुड़ गए हैं गायत्री और इसके अलावा जतिन जुड़ गए हमारे साथ। सीधे रुक करते हैं पहले जतिन का। जतिन, जिस तरीके से अब स्वाति मालीवाल को लेकर के पुलिस का स्टेटमेंट भी सामने आ गया, पुलिस कह रही कि वो थाने आई थी लेकिन उन्होंने कहा कि शिकायत बाद में दर्ज करवाएंगी, तो क्या लगता है आपको कि अब बैक चैनल से बातचीत हो रही है? क्या मामला ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा है मनमनोल के जरिए? आज बिल्कुल देखिए, सुबह 9:30 बजे सिलसिला शुरू हुआ और तकरीबन 3:30 बज चुके हैं। अभी तक स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस से दोबारा संपर्क नहीं किया, तो ये बात सोचना और क्यास लगाना कि बैक चैनल कुछ चल रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। और दूसरी तरफ आप दिल्ली पुलिस की लैंग्वेज पर जब आप नजर डालेंगे, सुनेंगे, तो आप समझेंगे कि इस केस की ग्रेविटी कितनी ज्यादा है। दिल्ली पुलिस नपी तुली बात करके अपना जो पक्ष रख के वो यहाँ से चली जाती है साफ तौर पर, क्योंकि इस पूरे केस में क्राइम स्पॉट है वो दिल्ली सीएम का आवास है, जिसने एलिगेशन लगाए। जो विक्टिम है पूरे केस में वो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल है और जिसके ऊपर आरोप लगे वो अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव रह चुके विभव कुमार हैं। तो आप इसी से समझिए कि बैक चैनल अगर बातचीत हो रही होगी तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। हालांकि स्वाति मालीवाल ने 2 बार पुलिस को कॉल किया, अपनी बातों को करेक्ट किया। डीडी एंट्री में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि सीएम हाउस और सीएम का जिक्र इसमें साफ तौर पर किया गया है। दूसरी कॉल पे तो यहां तक कह दिया गया कि सीएम के कहने पर सीएम ने ही विभव कुमार से मुझे पिटवाया। तो ये तमाम ऐसे एलिगेशंस हैं जो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस का भी साफ तौर पर यह कहना है कि वो वेट एंड वॉच की सिचुएशन पे अभी डटे हुए हैं। जिस कॉलर ने फोन किया, यानी कि स्वाति मालीवाल ने जो कॉल किया, जिस नंबर से किया, उस नंबर पर लगातार दिल्ली पुलिस कॉल बैक कर रही है, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है ताकि स्वाति मालीवाल से इस बारे में जानकारी जुटाई जा सके, उनको बोला जा सके कि आप मेडिकल करवाइए, अगर आप रिटर्न कंप्लेंट देना चाहते हैं तो वो दीजिए। यानी कि स्वाति मालीवाल, जैसे स्वाति मालीवाल पहुंची हुई थी सिविल लाइन थाने, उनसे ये बात तब भी की गई थी
लेकिन अब जिस नंबर से उन्होंने कॉल किया था वो अनरीचेबल जा रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी गायत्री भी जुड़ गई है। गायत्री, दो बातें हैं। पहली बात ये कि स्वाति मालीवाल हो या विभा कुमार हो, दोनों का विवादों से पुराना नाता है और स्वाति मालीवाल हमेशा लेकिन अपनी बात को मुखरता से रखती रही है, इस बार कहां गायब हो गई है? और दूसरी तरफ वो आम आदमी पार्टी है जो हमेशा बिना आरोपों के ये कह देती है कि उनके साथ ये हो गया, उन पर ये आरोप लगे। आज जब आरोप लग रहे हैं तो वो कहां है? बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। और देखिए, आम आदमी पार्टी जो हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, आरोप प्रत्यारोप करती है, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब इतना गंभीर आरोप लग रहा है, वो भी मुख्यमंत्री आवास के अंदर। आप देखिए, अभी डीसीपी ने थोड़ी देर पहले अपने स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लेडी कॉलर, यानी उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल सांसद मैडम का जब कॉल आया तो उन्होंने कहा है कि उनके साथ सीएम हाउस के अंदर मार पिटाई हुई है। ये डीसीपी का स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने बताया कि कॉलर ने क्या कुछ कहा, स्वाति मालीवाल, उन्होंने कहा कि सांसद मैडम ने क्या कुछ कहा, ये हम आपको बता रहे हैं। तो अगर मुख्यमंत्री आवास के भीतर इस तरह की कोई घटना हुई है, एक बड़ा सवाल कॉल के जरिए खड़ा किया गया है, ये कहते हुए कि उन्होंने अपने पीए से मुझे बुरी तरह पिटवाया, इस तरह की बात उन्होंने जब कही है तो कहीं ना कहीं वो एक इन्वॉल्वमेंट भी दिखा रही है मुख्यमंत्री की, अरविंद केजरीवाल की। उस पर अगर चुप रहती है आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है, आम आदमी पार्टी ने भी किसी तरह की कोई सफाई नहीं दी है। विभव की तरफ से जरूर कहा गया है कि वो यहां पर मौजूद नहीं थे। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये भी देखना होगा, ये भी जांच का विषय है। लेकिन इतने बड़े गंभीर आरोप जब लगते हैं तो उस पर किसी का भी सफाई ना देना, पार्टी की तरफ से भी कुछ ना बोलना, सीएम हाउस की तरफ से भी कुछ ना बोलना, कई गंभीर सवाल पैदा करता है। हालांकि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, देखना होगा क्या कोई सफाई जारी होती है, क्या कुछ बताया जाता है कि क्या वाकई स्वाति मालीवाल की तरफ से कॉल के जरिए पुलिस को जो बताया गया क्या वो सही था या मसला कुछ और था। अगर इस तरह की बात बताई जाती है तब देखना होगा क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है और सीएम हाउस की तरफ से किसी तरह का कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, तो अभी डीसीपी ने जो स्टेटमेंट दिया है और जो दिल्ली पुलिस के पास रिकॉर्ड है उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि स्वाति मालीवाल ने उस वक्त इस पूरे मामले को, देखिए जब हम यहां पर पहुंचे तो हमसे कुछ लोगों ने ये कहा भी कि स्वाति मालीवाल यहां पर आई थी और वो 10 से 15 मिनट तक रोई भी है। हालांकि कोई मीडियाकर्मी यहां पर मौजूद नहीं था जो उन तस्वीरों को कैद कर पाता, इसलिए वो तस्वीरें किसी के पास नहीं है। लेकिन ऐसा बताया गया है ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस की तरफ से अब जो कहा गया है तो अभी शुरुआती तौर पर तो यही माना जाएगा कि क्या कुछ हुआ था सीएम हाउस के अंदर जिसके बारे में स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को फोन किया। लेकिन पूरी तस्वीर तभी साफ हो पाएगी जब स्वाति मालीवाल खुलकर बताएंगी कि आखिरकार क्या कुछ घटा था, क्योंकि कॉल में उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि उन्होंने अपने पीए विभव से बुरी तरह पिटवाया है। और खुद डीसीपी ने भी ये शुरू हो गई है। बीजेपी ने तमाम आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर और ये कहा है कि हम स्वाति मालीवाल के साथ खड़े हैं। साथ ही उनकी ओर से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल जब केजरीवाल अपने घर में ही इस तरीके की उनके घर में घटनाएं हो जा रही हैं तो आखिर बाकी दिल्ली की महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। यानी कि कुल मिला के मान ले कि चुनावी बेला में ये नई मुसीबत आम आदमी पार्टी के लिए। अनामिका, ये मुझसे सवाल है। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं, अब आप सोचिए इलेक्शन चल रहे हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल आपने देखा दक्षिणी दिल्ली में उन्होंने रोड शो किया, इसके अलावा उन्होंने पश्चिमी दिल्ली में भी रोड शो किया और किस तरीके से मुखर होकर वो निशाना भी साध रहे थे अपने विरोधियों पर। लेकिन अब जिस तरीके का मामला सामने आया है उससे कहीं ना कहीं अब जब वो प्रचार के लिए पहुंचेंगे तो ये सवाल जनता उनसे पूछेगी, लोग उनसे पूछेंगे कि महिला सुरक्षा का दावा करने वाले दिल्ली सरकार, महिला सुरक्षा की बात करने वाली आम आदमी पार्टी आखिरकार स्वाति मालीवाल के केस पर इतनी खामोश क्यों है, क्यों सन्नाटा पसरा है, क्यों नहीं बताया जाता कि आखिरकार मुख्यमंत्री आवास पर हुआ क्या था। इसको लेकर सवाल जाहिर तौर पर पूछे जाएंगे कि आखिर घटना कौन सी घटी थी, क्यों स्वाति मालीवाल इतनी बड़ी बातें कह रही है कि सीएम हाउस के अंदर, आप सोचिए वो सांसद है, कोई सामान्य महिला भी नहीं है, सामान्य महिला के साथ क्या हो सकता है। अगर सीएम हाउस के अंदर एक महिला सांसद के साथ इस तरह की बदसलूकी होती है, अगर स्वाति मालीवाल के दावे को, उनकी कॉल पर अगर यकीन किया जाए तो सबसे बड़ा सवाल तो महिला सुरक्षा को लेकर खड़ा होता है। ऐसे में लोग सवाल पूछेंगे, दिल्ली के लोग सवाल जरूर पूछेंगे कि आखिरकार दिल्ली सरकार महिला सुरक्षा की बात तो करती है, दिल्ली पुलिस पर भी कई देखिए सवाल खड़े किए जाते हैं, केंद्र सरकार के अंडर है दिल्ली पुलिस, ऐसा कहकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है आम आदमी पार्टी की तरफ से। सवालों के घेरे में है आम आदमी पार्टी जिसकी तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है।